हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। पहली शिफ्ट वाले बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार थम्स अप कर दो अगर आप पहली शिफ्ट का पेपर देने के बाद इस वीडियो को देख रहे हो तो। और जिनका अभी एग्जाम नहीं हुआ है, बाकी वो अभी थम्स अप ना करें। तो देख लीजिए, ताकि जो मैं बातें बताऊंगा तो इन बच्चे ये मेरी बातों को तुरंत वेरीफाई कर देंगे कि हाँ। देखो, अब देखो कितने सारे बच्चे हैं जो फर्स्ट शिफ्ट वाले हैं, अब आपको दिखेंगे। करो भाई, अंगूठा करो ऐसे। तो बेचारे सफ़र में होंगे, वो तो आ रहे होंगे रास्ते में, पर फिर भी वीडियो से जुड़ेंगे बहुत जल्दी। तो भाई, वो आप भी वेरीफाई करते रहना, जो भी बातें बता रहा हूं वो एग्जैक्टली ऐसे ही थी या नहीं थी। आप देखो, बहुत सारे बच्चे हैं, अब तो इतने तो काफ़ी हैं जितने आपने अंगूठे किए हैं। चलिए, तो देखिए, मैं आपको एक्चुअल पोजीशन बताऊंगा कि एक सेफ अटेम्प्ट क्या हो सकता है। और आज बच्चे आरडब्ल्यूए मॉक के हिसाब से देखूं तो वो कैसा कर रहे थे पेपर को। भाई मुझे दिखा दे यार, बच्चे भी तुम ऐसे क्यों करते हो यार? मेरी क्लास में तो इतना रखा करो कम से कम। ठीक है, चलो। तो एक विश्लेषण है मेरे भाई। तो पेपर जो बच्चों के चेहरे खिले हुए आ रहे हैं, इससे ये दर्शाता है कि बच्चा जितना करना चाहता था वो उतना कर पाया। अब बात यह है कि उतने उसमें से सही कितने निकलेंगे, गलत कितने निकलेंगे, वो उसका 100% वो अपना दे पाया नहीं, इस बात पर डिपेंड करेगा। 100% देना मैं हमेशा उसको कहता आया हूं कि जो आप चाहते थे वो कराए, और वो सही भी हो गया। अगर आता हुआ प्रश्न गलत होता है तो वो आपका 1 नंबर नहीं जाता बच्चों, वो 1.25 नंबर जाता है। मैं हमेशा कहता हूं, क्योंकि एक अपना गया और 0.25 इसलिए गया कि वो आपको आता था। वो अब माइनस करके जाएगा उतना मार्क्स, जमामे से भी लेके जाएगा। ठीक है, तो आता हुआ प्रश्न हमेशा बड़ा नुकसान करता है। फिर आप अपना 100% नहीं दे के आए हो अगर आता हुआ प्रश्न गलत होता है तो। आज जो अटेम्प्ट्स बच्चे कर रहे हैं, अधिकतर बच्चे, मैं जिससे भी पूछ रहा हूं ना, वो 80 से नीचे कोई बच्चा अटेम्प्ट नहीं करके आया। कोई 85 बोलता है, कोई 90 बोलता है, कोई 96 बोलता है, कोई 94 बोलता है, कोई 95 बोलता है। करीब 25-30 बच्चों से बात की होंगी, कोई ही है जो 90 से कम अटेम्प्ट कर रहा है। अधिकतर बच्चे 90 प्लस अटेम्प्ट है। और वो बच्चे थे, हमने अधिकतर उन बच्चों को चुना जो बात करने के लिए, जो आरडब्ल्यूए मॉक में करीब 65-70 स्कोर कर रहे थे। 65 प्लस वालों को ही चुना। कल हमने, याद होगा, एक गूगल फॉर्म भरवाया था कि आरडब्ल्यूए मॉक पे अपना एवरेज स्कोर भी भरो। वो इसलिए ही भरवाया था कि हम उन बच्चों को देख सकें कि भाई इतने वाला बच्चा कितना वहां कर पा रहा है। तो हम उससे फिर पूछते हैं कि यार, आरडब्ल्यूए मॉक में भी आप इतने ही अटेम्प्ट करते थे? वो कहते हैं नहीं सर, हम उससे, पर ऐसा कोई नहीं कह रहा कि जितना हम मॉक में करते थे उससे काफी ज्यादा अंतर आ जाएगा, नहीं, इसमें वो श्योर नहीं है कि भाई जो मेरा मॉक में, मान लीजिए यहां 65 होता था, वहां मैं 80 का कराया, 80 पक्का आ जाएगा, ऐसा कोई नहीं है। हाँ, वो ऐसा जरूर कह रहा है कि 65 होते थे तो मैं 68-70 पे जरूर यहां रहूंगा, ऐसा वो श्योर है। ठीक है, तो इसका मतलब मॉक से ऊपर ही बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं, चाहे वो 2 मार्क्स ज्यादा आए, चाहे 4 आए या 5 आए, इससे ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि अभी आप सिर्फ देख कर आए हो पेपर। कम होते हैं बहुत कुछ आंसर किए आने पर, जब आपका अरे यार ये क्यों गलत कर दिया, जब ये जो क्वेश्चन गलत होते हैं ना, वो वाला दिमाग ठनकता है तब, है ना। तो अभी मैं आपको बच्चों जो एक पूरी कैलकुलेशन दूं कि मैथ्स की, तो मैथ्स का जो लेवल है, मैं शाम को तो बता दूंगा कि किस किस चैप्टर से कितने कितने प्रश्न आए हैं। अभी आपको इतना बता दे रहा हूं कि जैसे 2D 3D से प्रश्न आ रहे हैं 3, अभी एक शिफ्ट का हुआ है, दूसरी शिफ्ट 2:30 बजे छूटेगी, और मैं वीडियो ले रहा हूं, करीब ये 1:25 हो रहे हैं। ठीक है, तो मैथ्स में जो पहली शिफ्ट का खेल रहा है वो 3 क्वेश्चन का 2D 3D से रहा है। हालांकि वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। एक क्वेश्चन बच्चों को जिसने मैथ्स में परेशान किया वो बोट एंड स्ट्रीम का था, है ना, उसने बच्चों को परेशान किया है। बोट एंड स्ट्रीम बच्चा अमूमन पढ़ता नहीं है, वो सोचता है ये आता नहीं है, पहले कई सालों से नहीं आया है, इसलिए उसने परेशान किया है। और वो क्वेश्चन सीधा भी नहीं है, जैसा बच्चे बता रहे हैं कि वो सीधा भी नहीं है।
क्वेश्चन में बता नहीं सकता, वो आपको पता है, तो भाई वो थोड़ा सा परेशान करेगा। तो इसलिए बच्चे हम ये मान लेते हैं कि भाई वही एक क्वेश्चन परेशान करने वाला है, लेकिन जो 2D 3D का फिर भी कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है कि यार मैंने ये पढ़ा ही नहीं फॉर्मूला, तो 13 कर दिया उस वजह से, बाकी कोई क्वेश्चन परेशान करने वाला नहीं है। तो 13-14 क्वेश्चन बच्चे लोग इसमें अटेम्प्ट करके ही आ रहे हैं, और मैथ्स के अटेम्प्ट का मतलब ये होता है कि वो सही ही होते हैं, क्योंकि अगर मैथ्स में आप अटेम्प्ट ज्यादा करके आओगे तो वो नुकसान करेगा, जितना आता है उतना ही करना, ये मैथ्स का नियम है। रीजनिंग बता देता हूं बच्चों, तो मैथ्स को हम इजी टू मॉडरेट मोड में रखेंगे, इजी टू मॉडरेट, ठीक है। रीजनिंग को अगर देखें तो रीजनिंग के क्वेश्चन आपको मालूम है 25, लेकिन वहां पर 2 क्वेश्चन मैथ्स के डाल दे रहा है, ठीक है। मैथ्स के एक कोई बच्चा कह रहा है कि नंबर सिस्टम एवरेज का डाला है, कोई बच्चा कह रहा है कि एवरेज नंबर सिस्टम का और एक परसेंटेज का, पर वो है आसान। रीजनिंग में आएगा तो मैथ्स का मुश्किल आ नहीं सकता, तो मैथ्स के क्वेश्चन यानी रीजनिंग फिर 23 की रह जाती है, पर 2 मैथ्स के इसमें डाल दिए उसने, तो वहां एवरेज वगैरह वो आ भी नहीं रहे थे, परसेंटेज तो वहां भी है खैर, लेकिन नंबर सिस्टम ऊपर नहीं है, तो फिर वो यहां डाल दिया उसने। तो भाई उन क्वेश्चनों को शामिल करते हुए मैं रीजनिंग को ये मानूंगा कि 23 और 24 क्वेश्चन सही हो सकते हैं, कि जिसका मैथ्स वीक है वो हो सकता है उसमें छोड़ भी दे उस क्वेश्चन को, एक आध को मैथ के को, ऐसा हो सकता है जो बहुत वीक मैथ है, वो तो वे सोच लेता ना कि यार मेरा नुकसान कर दिया, रीजनिंग 25 की होनी चाहिए थी, क्यों अन्याय कर रहे हैं एसएससी वाले। तो भाई इसको हम ये कहेंगे कि रीजनिंग का मोड में मुश्किल नहीं कह सकता, इजी कहूंगा। आप कहो कि नॉन वर्बल भी थी क्या, आकृति वाली भी थी, तो मैं कहूंगा 4 प्रश्न थे जिसमें 2 मिरर इमेज के थे, मिरर इमेज का भी मुश्किल हो नहीं सकता, इतना आप जानते हैं, और 2 फिगर काउंटिंग से थे। तो यही 4 क्वेश्चन, फिगर काउंटिंग को कोई नॉन वर्बल मानता है, कोई नहीं भी मानता, मानना है तो फिर उसको 4 क्वेश्चन कह सकते हो नॉन वर्बल के, ठीक है। तो भाई बाकी ये जो आपका आता है क्लॉक कैलेंडर, ये तो सब था ही नहीं, और अब देखेंगे तो ब्लड रिलेशन, अच्छा 2-3 नंबर पूछे गए हैं, 2-3 क्वेश्चन, बाकी तो सब कुछ था, है ना। रीजनिंग से जो एनालॉजी और ये सब होता है वो तो आता है, बाकी कोई परेशान करने वाली कोई सीरीज या ऐसा कुछ नहीं था रीजनिंग में, ठीक है। इसलिए मैं 23-24 कह रहा हूं वहां। और अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर की। तो मेरे भाई कंप्यूटर की शिवम सर से डिटेल में बात हुई है, शिवम सर ने लगातार बात की है बच्चों से, और वो कहते हैं कि सर एक क्वेश्चन को बच्चा बता नहीं पा रहा है, 9 क्वेश्चन वो आराम से कर दे रहा है, 5 से 6 प्रश्न उन्होंने बताया मुझे एक्सेल और वर्ड से ही आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन अलग टॉपिकों से हैं इनसे, और एक वो बता नहीं पा रहा। तो यहां हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर 8-9 क्वेश्चंस बनते हैं, बाकी बच्चों के ये 9-10 नंबर आएंगे उसमें भी, ठीक है। तो क्योंकि ये कई सारे बच्चों से बात की, तो उस एक क्वेश्चन का कंफ्यूजन सभी को है, तो हालांकि वो स्टेटमेंट में लेकर के था, तो स्टेटमेंट का वो कह रहे हैं कि था फैक्चुअल बेस, बच्चे उसमें ये श्योर हैं कि सर हमने बाकी ऑप्शन एलिमिनेट आराम से कर लिए थे, और तो इसलिए वो क्वेश्चन बन जाएगा, कोई बड़ी बात है नहीं, तो ऐसा उन्होंने बोला। फिर भी मैं इसको, क्योंकि बच्चे को 1-2 क्वेश्चन भी अगर मुश्किल लगा, तो फिर मैं इसको इजी टू मॉडरेट लेवल शिवम सर ने इसको दिया है। हालांकि कंप्यूटर का पेपर देते ही शिवम सर का चेहरा एकदम से नजर आता है बच्चों को, कंप्यूटर का पेपर हाथ में आते ही, ठीक है। अब बात करते हैं भाई जीएस की, क्योंकि कंप्यूटर सबने ही शिवम सर से पढ़ा है ऑलमोस्ट, है ना, और उन्होंने 3 जो मैराथन ली हैं उन 3 से सारा पेपर है, ये बच्चों ने बोला है, सर 3 से बाहर नहीं है कुछ भी। आप कहो कि उनकी अगर पीडीएफ पढ़ी है तो बच्चा फिर 6 क्वेश्चन पटक जाएगा उन 3 को, क्योंकि उसमें समझ पे क्वेश्चन आया 1-2, बाकी तो पीडीएफ से भी हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि वीडियो में समझाया गया है तो फिर क्वेश्चन बच्चा आराम से 8-9-10 यही स्कोर करेगा उन 3 मैराथन से भी केवल। तो अगर आपका आगे पेपर है तो उन 3 मैराथन को जरूर कर जाएं जो अभी सिलेक्शन शॉट के नाम से शिवम सर ने ली थी, ठीक है। अभी जीएस की अगर हम बात करते हैं तो भाई जीएस जैसा कि स्टैटिक पहले से ही फेमस है कि स्टैटिक जो है खूब सारी पूछी जाएगी इसमें, तो वही हुआ है।
19-20 करंट अफेयर्स इन्होंने CHSL में आधी पूछी 50%, पर यहां करंट अफेयर्स देखने को नहीं मिली। तो करंट अफेयर्स के करीब 5 क्वेश्चन यहां मांगे गए। अब आपके स्टैटिक में ऐसा क्या था, तो भाई ये जो आपके लोक नृत्य, बुक के राइटर और ये भी, और सबसे ज्यादा यहां पुरस्कार अवार्ड से क्वेश्चन बने हैं, ओलंपिक से क्वेश्चन बने हैं। ओलंपिक ये हाल फिलहाल में भारत की स्थिति भी, और पुराने ओलंपिकों में भी। तो ओलंपिक से टोटल जो बच्चे बता रहे 5 से 6 प्रश्न हैं, पुराने नए सब मिला करके। तो 6 प्रश्न ओलंपिक से हैं भाई। ये तो बड़ी बात है ना, कि आप ओलंपिक खेलों से ही, खेलों में भी सिर्फ खेलों से टोटल 10 क्वेश्चन हैं, 10-11 स्टैटिक में से, ठीक है, और उनमें भी 6 का ओलंपिक ही पूछ रहे हो आप। तो फिर तो कितना ही चीजें एकदम ही इतर बितर हो जाती हैं। तो भाई वो लोग भी इस पे वो बताते रहो, जो लोग आज की पेपर दे के आए हैं, इस दे चुके हैं, सेकंड शिफ्ट चल रही है इस टाइम, फर्स्ट शिफ्ट जो दे करके आए हैं, सही बता रहा हूं तो ऐसे करिए। और आपको एक एक चीज, भाई मैं इतनी देर में वीडियो लाया हूं, तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं कुछ भी ऐसी चीजें यहां बता करके जाऊं जिससे बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट हो। एकदम क्लैरिटी से सारी बातें कर रहा हूं, ठीक है, और बहुत रिसर्च के बाद है, और बहुत सारे बच्चों से पूछने के बाद। और अभी कुछ बच्चे यहां भी हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि 2 बच्चे अभी पेपर दे के आए हैं फर्स्ट शिफ्ट वाले, ठीक है, तो मैं उनको बुलवा रहा हूं अभी, तो आपको और ट्रस्टेबल लगेगा चीजों को लेकर के। तो भाई ये रात बेचारे यहीं रुके थे बच्चे, क्योंकि इनका ये राजस्थान से है और सेंटर नोएडा में था, ठीक है। तो भाई मैं पॉलिटिकल की बता देता हूं, पॉलिटी के 6 क्वेश्चन बच्चों ने बताए हैं, और साइंस के 2 ही क्वेश्चन बच्चों ने बताए हैं, और उनमें भी फिजिक्स नहीं है, केमिस्ट्री और बायो से 2 क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है। और हिस्ट्री के मात्र 1 से 2 क्वेश्चन हैं, 2 ही मान लीजिए आप। ज्योग्राफी के भी 2 ही क्वेश्चन हैं। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी परेशान करने वाली नहीं है, अगर वो 2 भी हैं तो, मतलब वो भी लग जाने वाले हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो रोल और निभाया है वो इकोनॉमिक्स ने निभाया है, जो 10 से 11 क्वेश्चन पूछ रहा है, और इसमें भी 5 क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना, पढ़ लेना, ठीक है भाई। तो ये आपका पेपर है जीके का, ये रहा। और इसका जो लेवल है बच्चों को तो इजी टू मॉडरेट लग रहा है, पर फाइनली ये मॉडरेट बनेगा, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि बच्चे इसमें 30 प्लस जो कर रहा है वो पढ़ने वाला ही कर रहा है। अब मैं आपको जो इसका अटेम्प्ट बताऊं जीके का, तो मैं जीके का अटेम्प्ट इसमें 30 क्वेश्चन ही रखूंगा, 30 क्वेश्चन ही। बच्चे तो कह रहे नहीं सर ये 35 मेरे पक्के सही हो जाएंगे, मेरे 40 पक्के सही हो जाएंगे, पर ये 30 ही इसका सेफ अटेम्प्ट माना जाएगा। फाइनली आप देख लेना यही होने वाला है। तो अगर आप देखेंगे तो ये एक सेफ अटेम्प्ट, अगर आप गिनना चाहो, मैं सेफ अटेम्प्ट नहीं, सॉरी, मैं इतना आपका स्कोर अगर आप इतना कर रहे हैं, कितना ये स्कोर की बात करता हूं, 13 और 23, 36 और 8 और 30, 74, 75 स्कोर, मुझे लगता है कि इस पेपर में सिलेक्शन के लिए कोई रोकेगा नहीं। ये एक आज की स्थिति तो ये बता रही है, ये सब कुछ रिसर्च करने के बाद है। आप क्यों सर, अब देखिए बच्चों से ही बात करने के बाद ये चीजें आती हैं, मैं अपने पास से कुछ भी नहीं कह रहा हूं। बच्चों से बहुत सारी साइकोलॉजी हम भी जानते हैं, कुछ बच्चा हाव भाव में जल्दी से, अच्छा थोड़ा सा उम्मीद से ज्यादा चला जाए तो बहुत अच्छा बताने लगता है। तो वो सब चीजें हमने इसमें कैलकुलेशन करके तब ये स्कोर बताया। बच्चों को लगेगा मेरा ये बहुत आराम से बन जाएगा, पर नहीं, जब आंसर की आती है तब उसको पता लगता कि ये स्कोर करना कितना मुश्किल था इस पेपर में, है ना। ठीक है, तो वो एक साइकोलॉजी पढ़कर ही मैं आपको बता रहा हूं। भाई अभी दोनों बच्चे आ जाओ जिनका दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, आ जाओ, आप भी आ जाओ। आपका क्या नाम है? कोई वैसे परेशानी तो नहीं है वीडियो में आने में? कोई दिक्कत नहीं है? कोई मतलब ऐसा हो पड़ोसी पड़ोसी से कोई दिक्कत, शर्म झिझक कुछ हो तो बता देना। क्या नाम है आपका? श्रवण कुमार। आप हैं बाड़मेर से। आपका नाम? रमेश कुमार वर्मा। आप कहाँ से हैं? राजस्थान।
हनुमानगढ़ राजस्थान। तो ये दोनों बच्चे हैं, ये दोनों राजस्थान के हैं, पर ये मिले आरडब्ल्यू में यहाँ के हैं, पहले से एक दूसरे को नहीं जानते थे, है ना। वैसे भी जिले दूर दूर हैं तो वैसे भी कैसे जानेंगे। तो आपका नाम बताया आपने, ये तो श्रवण है, और आप रमेश कुमार वर्मा। रमेश जी का मैं आपको एक स्पेसिफाई चीज बता देता हूं कि मैं अभी इस वीडियो से पहले बात कर रहा था, वो भी वीडियो आपको मिल जाएगी एज इट इज, मैंने क्या बातें की है। तो रमेश भाई अभी ये दोनों लोग पेपर दे के आए हैं, तो इनका मैथ्स वीक है, और मैथ्स इतना वीक है कि एक भी टच नहीं करते मैथ्स में। अब ये पता नहीं, या तो इन्होंने मैथ्स से दुश्मनी पाल ही ली है कि सर मैं तो मैथ्स को देखूंगा ही नहीं, पर जीएस को इतना स्ट्रांग कर लूंगा कि मैं सिलेक्शन के करीब पहुंच जाऊंगा। तो मेरे सामने पहला उदाहरण होंगे अगर ये सिलेक्ट हो जाएंगे तो। मैंने ऐसा कोई बच्चा नहीं देखा कि मैथ्स में टच ही ना करके आया हो। और अटेम्प्ट कितने किए हैं? 84। मैथ ही छोड़ा बस, बाकी ना, ये जीके को छोड़ता ही नहीं है। यहां पे भी ये आरडब्ल्यू मॉक को देता था, मैथ एक भी क्वेश्चन नहीं करता था, और 70 इसका स्कोर आता था। जीएस इसके 41-42 सही होते थे, ऐसे ही है। आज ये कह रहा है कि उससे भी ज्यादा हो जाएंगे। कितने टच करके आए हो आप? 48। तो जो कम, दो कम आ रहे हैं ना इसके, वो जीएस में ही आ रहे हैं। बाकी भाई 15 और 2 17, 83 करके आया है। बाकी सब तो पूरे ही किए हैं आपने। ठीक है, रीजनिंग पूरी की है। तो मैथ टाइप में, अच्छा वो मैथ्स वाला वो छोड़ दिए। 15 वो छोड़े, 2 17, फिर 2 तो फिर जीएस में भी रह गए। 19 81 अटेम्प्ट हुए, फिर 81 हैं फिर। हाँ, क्योंकि टोटल अटेम्प्ट वहां आता नहीं, आता है टोटल अटेम्प्ट कितने अटेम्प्ट हुए हैं ऐसे शायद सबमिट। अच्छा नॉर्मल टाइम, हाँ ठीक है। तो भाई इस बच्चे ने 81 अटेम्प्ट किए हैं, और 48 इसने जीएस में अटेम्प्ट किए हैं। और चूंकि ये आरडब्ल्यू मॉक पे भी 41-42 स्कोर करता रहा है जीके में, तो मुझे लगता है कि ये वहां भी जीएस में एक अच्छा स्कोर करके आएगा। 40+ इसके जीएस में होने ही है, जबकि मैं यहाँ 30 भी सेफ मान रहा हूं। और जब मैं यहाँ 30-31 कहता था कि आरडब्ल्यू मॉक में, तब इसके 40+ हुआ करते थे, ऐसे ही होते थे। तो इसकी जीएस एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ही, ठीक है भाई। और ये सब इन रिव्यू इन्होंने भी वेरीफाई किया है कि हाँ हाँ ये सब क्वेश्चन आए थे। तो जो 40 करने वाला बच्चा है, अगर वो वेरीफाई कर रहा है तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो रमेश का तो ये है भाई। रीजनिंग इन्होंने 23 की है, क्योंकि मैथ के 2 आगे, दोनों को छोड़ा है। मैथ देखते ही छोड़ता है भाई, है ना। और कंप्यूटर भी पूरे 10 के 10 अटेम्प्ट कर दिए, ठीक है। तो ये आपको लगता है कंप्यूटर पूरा सही होगा? 7-8 सही होंगे कंप्यूटर में, ऐसा ये बोल रहे हैं। और इसमें आपका क्या लगता है कि रीजनिंग में सारे ही सही हैं? एक कोई क्वेश्चन पर डाउट है 23 में से? एक पे हो सकता है। तो यानी ये बच्चा, अगर मैं इसके सारा स्कोर भी गिन लूं, तो 40+ तो ये जीएस में हर हाल में रहेगा। आप ये बताओ कि आरडब्ल्यू मॉक में जब आपके 41 पॉइंट कुछ आते थे, हाँ ये लास्ट वाले में आए हैं, तो उससे थोड़ी आसान लगी जीएस या मुश्किल लगी? सर वैसे मॉक में ऐसे आए हैं, वैसे ही मिले हैं। मॉक थोड़ा, ये तो आवाज नहीं आ रही होगी ना इसकी तो। हाँ रुको, आप बताओ। हाँ नहीं, तुम ऐसे ही बोलो कि मॉक में। सर मॉक तो मुझे हार्ड लगता था, मतलब थोड़ा। हाँ। और ये पेपर थोड़ा आसान लगा है। आसान लगा। तो आप ये बताओ कि जो जीएस में यहाँ स्कोर आता था, वो आपका वहां उससे ज्यादा आएगा या कम आएगा? सर ज्यादा भी आ सकता है मतलब 43-44 मान रहे हो? सर इसके समथिंग ही है, 41-42 थे यहाँ। 41-42 ही आएंगे, ठीक है। वह बड़ी सावधानी से और बड़े तरीके से उसने जवाब दिया है। अगर 40-41 इसका स्कोर आता है, और 7 एक कंप्यूटर में सही मानता है, और 23 ये वहां, 7 में मैं 6 मान लेता हूं कंप्यूटर में, 41 की जगह 40 मान लेता हूं, 40 और 6 46, और ये 22 रीजनिंग में कहता है, 46 और 22, तो ये 68-70 के आसपास ही बैठेगा। 70 ही आपका यहाँ आता था। तो भाई स्थिति तो ये है। अब मैथ्स ऐसा नहीं है कि आरडब्ल्यू से आसान आया है वहां, वो मैथ्स भी ऐसा ही आया है। तो इसका मतलब अटेम्प्ट्स तो अगर जेन्युइनली मैं बच्चे से पूछूं तो उतना ही निकल के आएगा जो यहाँ उसका स्कोर आता था। बच्चे कह रहे हैं कि मेरे 2 4 6 ज्यादा ही होंगे, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये बच्चे का थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ।
क्या नाम बताया था आपने? श्रवण को। श्रवण कुमार। तो श्रवण भाई ने एक चीज बताई थी कि जब भी मुझसे पहले ये बात करते तो क्या कह रहा था, सर मैं एसएससी जीडी का हर मौक लगाता था, मैं दिल्ली पुलिस का हर मौक नहीं लगा रहा। पर ये भी यही बोल रहा था कि 70 के आसपास मेरा यहाँ स्कोर रहता है। ये मैथ्स भी करता है, दिल्ली पुलिस के मैथ्स इसने बहुत ज़्यादा नहीं करा, तो इसने बोला जीडी में मेरे हमेशा 20 में से 16 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, कभी 15 तो कभी 17 भी हो जाते हैं, पर 16 ही एवरेज रहता है। तो मैथ्स ऐसा है इसका कि जीडी का 20 में से 16 करता है। तो आप यहाँ मैथ्स बोल रहे हैं कि आपके 13 अटेम्प्ट किए, 12 मैथ्स में? 15-13 तो हाँ 15 किए हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 13 मेरे सही हो सकते हैं। आपको 2D 3D के क्वेश्चनों में डाउट है, एक बोट एंड स्ट्रीम में डाउट होगा फिर आपको, वो जो नाव धारा का था वो राइट पक्का? चलो भाई, वो तो बच्चे मुश्किल बता रहे हैं, ये कह रहा मैं तो एवरेज बच्चा हूँ मैथ्स में, मैं तो सही करके आया हूँ उसको। अच्छा दूसरी बात आप मुझे बताओ कि जीएस, जीएस में ये बोलता है कि मैं यहाँ 30 के आसपास कर लेता था, ऐसे ही बोलते हैं 30-35 मॉक में। हाँ तो वहां कितने आप जो है टच करके आए हो? 40 आप टच करके आए हो, आपको कितना लगता सही हो जाएंगे? 32 तो वही स्कोर आपका 29-30 ही जीएस में यहाँ आएगा। तो ये कह रहे हैं कि 31-32 जो है मेरा सही हो जाएगा, है ना? 40 में से 40 अटेम्प्ट किए इसने जीएस में। यहां भी उतने ही अटेम्प्ट करते थे, अगर आपको याद हो तो दिल्ली पुलिस का मौका दिया हो, 35 के आसपास अटेम्प्ट करता था, वहां 40 कराया, बस इतना ही फर्क है। ठीक है, कंप्यूटर में कितने अटेम्प्ट किए? 10। कितने सही हो सकते हैं? कोई गलत होगा? अच्छा बहुत कॉन्फिडेंट है, बाई चांस कोई गलत हो तो। शिवम सर खड़े, आ जाओ यार बच्चे, आपको भी देखना चाहेंगे। शिवम सर खड़े और मुस्कुरा रहे हैं, बाई चांस कोई गलत हो तो कंप्यूटर में हो जाएगा, वरना गलत नहीं होगा। देखो कंप्यूटर को लेकर कितने कॉन्फिडेंट है बच्चे, ठीक है। बाकी तू तो जीएस का रट्टू तो था, कंप्यूटर नहीं रट पाया ढंग से, तू 6-7 क्यों बोल रहा है? सही है, चलो इसके ज्यादा होंगे, कम बताता है, थोड़ा सा अपने आप को खींच के बताता है, ये ज्यादा एक्सपीरियंस बच्चा लग रहा है मुझे। अच्छा तो ये कंप्यूटर हो गया आपका, जीएस हो गया, मैथ्स भी आपने बता दिया, और क्या बच गया? रीजनिंग। रीजनिंग बताओ, एक क्वेश्चन पे डाउट है, बाकी सही होंगे 25 में से। मैथ्स जो आया था वो भी कर दिया था, रीजनिंग में 2 क्वेश्चन मैथ के बताए। अच्छा मैथ्स का जो एक है उस पर डाउट है, अच्छा जो रीजनिंग में मैथ्स का एक आया है उस पर डाउट है, बाकी ये कह रहा है कि मुझे उस पर ही है, बाकी 24 क्वेश्चन मेरे रीजनिंग में सही हैं। तो अब देखो ये एवरेज बच्चे हैं जो मैंने आपके सामने तस्वीर रखी है, तो इससे बढ़िया, इससे रियल रिव्यू शायद ही कोई होगा, है ना? और ये इत्तेफाक से मुझे बच्चे पेपर दे करके आ गए, मैंने सोचा कि वीडियो में बुला लेता हूँ तो एक जेन्युइन रिव्यू लग जाएगा बच्चों को, सबको, है ना? तो भाई हम देख रहे हैं फर्स्ट शिफ्ट वाले, अच्छा जो दे करके आ गए हैं, भाई बताना कि जो मैंने इसमें बताया फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे, हालांकि ये तो वेरीफाई कर रहे हैं इस बात को, बिल्कुल सर ऐसा ही है जो आपने बताया, पर आप लोग भी बताना कुछ इसमें मैंने 19-20 किया हो, या आप इसमें किस बात से डिससेटिस्फाई करते हैं, डिसएग्री करते हैं कि ये ऐसे नहीं थी सर बात, ये ऐसे थी, तो मुझे थोड़ी सी और क्लैरिटी आएगी। चलो ठीक है बच्चों, चलो थैंक यू। हाँ स्पेशल मॉक शाम को 8 बजे मिलेगा। क्या मैराथन कौन सी? अच्छा तुम बताओ, बताओ। शिवम सर की वो 3 मैराथन क्लास है, वो ले लेना, वो बढ़िया है। और रीजनिंग की संदीप शर्मा सर की, उसमें से डिजिट चौधरी है, राहुल शर्मा, दोनों मिक्स कर दिया आपने। संदीप चौधरी सर है वो रीजनिंग के, उसकी मैराथन है मतलब सरों की, और उन मैराथन के डिजिट चेंज हो गया है, वही मेरा क्वेश्चन मिले हैं। ओके जो ठीक है, तो ये बता दिया। और आप बताओ, आपको शिवम सर की कंप्यूटर के बारे में आप भी बोल रहे थे कुछ। कंप्यूटर मैंने पहली बार ही पढ़ा था, शिवम सर की क्लास से ही पढ़ा है मैंने। तो वो तीन क्लास आपने देखी हैं जो शिवम सर ने मैराथन सिलेक्शन शॉट लिया था? हाँ सिलेक्शन सीरीज मैंने एकदम कंप्लीट करी है। चलिए सिलेक्शन सीरीज ये लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ये वही बच्चे हैं। चलिए भाई ठीक है, और कोई बात होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।
बच्चों एक ऐसा, हालांकि CHSL और CGL में भी होता रहा है, तो एक पेपर कैंसिल हो गया एक सेंटर का, तो वहाँ पे कुछ टेक्निकल इश्यू, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, कुछ अव्यवस्था है, जो भी कुछ रहा हो, कुछ भी रहा हो, वो सेंटर का, कौन से सेंटर का कैंसिल हुआ है? रिवाइज्ड वेन्यू विमल मुनि कॉलेज ऑफ एजुकेशन नियर RTO ऑफिस विजयपुर सांबा। संबा ये कहाँ पड़ता है भाई? अच्छा, संबा। तो बच्चों का जिनका होगा भाई उनको पता होगा, तो जिनका ये संबा वाला सेंटर था वो ये केवल एक सेंटर का वो कैंसिल हुआ है, और ऐसा होता रहा है पहले भी। ठीक है, इनके लिए अलग से वो आ जाएगा, अलग से नोटिफिकेशन रिशेड्यूल किया जाएगा, है ना? ठीक है, ओके।